आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एआरओ टाइपिंग की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जो 95 और 96% वाला केस है उसको समझेंगे। दूसरा नोटिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे जिसमें आपका 25 वर्ड पर मिनट वाला इशू आ रहा है। तीसरा, अगर आप टाइपिंग देने जा रहे हैं तो आपको क्या सेफ रहेगा इस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक दो शिफ्ट में देखिए ऐसा हुआ है कि जितने कैंडिडेट्स थे सबने पूरी टाइपिंग कंप्लीट कर ली, फिर भी स्क्रीन पर सो रहा है 96% 97%। तो इसमें आपकी कुछ गलती नहीं है, ये इशू आया है उनकी तरफ से। अब वो चाहे डबल स्पेसिंग का इशू रहा हो या फिर उनके 500 से कम ही वर्ड रहा हो, ये उनका टेंशन है। आपने समय के अंदर पूरा कर लिया, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसको हो सकता है वो अलग से देखें और आप सभी लोग को क्वालिफाई करें। इसमें आपका कुछ दिक्कत नहीं है, आप पास होंगे। अब बाकी लोग देखें, अगर आप टाइपिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोटिफिकेशंस को पढ़ेंगे। देखिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि दोज ऑब्टेनिंग लेस देन 25 मार्क्स, 25 नंबर से कम है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, आर हैविंग टाइप लेस देन 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड, या फिर 25 वर्ड पर मिनट स्पीड से इन्होंने कम टाइप किया है तो आप नॉट क्वालिफाइड हैं, बाकी सभी पास हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, दो कंडीशन दे दी, दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने ज़बरदस्ती उसको डाल के सारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। उसमें भी ढेर सारी पेच है, हम उस पर लेकिन नहीं जाएंगे अभी। तो इन्होंने क्या कर दिया, दो कंडीशन, 25 नंबर से आपके कम आए, आप फेल हैं, इसमें आपको भी कोई इशू नहीं है। दूसरा है यही सारी जड़, इसमें बोल रहा है कि 25 वर्ड पर मिनट स्पीड से कम है तो आप फेल हैं। यही दूसरी लाइन डालने से ढेर सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए और इन्होंने खुद क्रिएट करवा दिया। इसमें ढेर सारी पेच है, लेकिन हम तब भी उसका भी तोड़ निकाल लेंगे अभी। देखिए दूसरा इन्होंने इस वजह से डाला होगा, जैसे उनको लगा हुआ कोई 300 वर्ड टाइप कर देता है 20 मिनट में, तो वो तो बहुत स्लो टाइप किया, उसके स्कोर कितने बन गए, 200 वर्ड छूटा, 20 नंबर कट गए, बचे कितने, 30 नंबर। लेकिन स्पीड तो उसकी 15 आई, तो इसका मतलब है कि क्या उसको भी पास कर दें। तो यही सोच के उन्होंने दूसरा डाल दिया होगा, लेकिन उसमें भी ढेर सारी दिक्कतें आ गई। ठीक है, उन्हें लगा होगा कि इसका मतलब 15 वाले भी पास कर जाएंगे। कोई आधा छोड़ दिया तो 12.5 नंबर आया, वो भी पास कर जाएगा। तो 12.5 नंबर स्पीड थोड़ी होती है कुछ, ये तो आदमी देख के भी टाइप कर सकता है। तो इन्होंने जो मार्किंग का इशू बनाया उसमें ये सारी गड़बड़ियां कर दी। और उसके बाद ये देख लीजिए, सारा ठीक है, जिन्होंने पूरा टाइप कर दिया उनका 96-95% शो किया एक दो शिफ्ट में। तो हो सकता है इन सब कारणों की वजह से ये दूसरी कंडीशन अपनी हटा लें और जिनके भी 25 नंबर से ऊपर हैं उनको ये लोग पास कर दें। फिर आइए हम लोग एक बार नोटिफिकेशंस को, जितने भी नोटिफिकेशन के पॉइंट्स हैं सबको अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद क्या सेफ रहेगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि हाँ, जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए है ये देखिए है, इसमें इन्होंने लिखा है मैक्सिमम मार्क 25, ड्यूरेशन 20 मिनट्स, नो इशू, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई बात नहीं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25, मिनिमम स्पीड इसके साथ ही देखिए इन्होंने मेंशन किया है, इसको ज़रूरत नहीं थी। मिनिमम स्पीड इन्होंने लिखा है 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, और ये इस वजह से लिखा होगा जो हमने मेंशन किया था कि कोई लास्ट में 250 वर्ड ही छोड़ दे तो वो भी तो 25 नंबर आ गया, उसी को इन्होंने बचाने के लिए लिखा है। अब मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, तो हर मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक 0.1 मार्क्स, हर गलती पे 0.1 मार्क्स कटेंगे। जो लेफ्ट आउट वर्ड्स हैं उसे क्या किया जाएगा, फुल मिस्टेक माना जाएगा, मतलब इसमें तो सारी मिस्टेक आपकी फुल ही होगी, उसके लिए भी 0.1 नंबर कटेगा।
मतलब आपका एक नंबर बीच में कहीं छूट गया तो आप फेल नहीं हैं, आपका 0.1 नंबर कटेगा। आगे टाइपिंग ऑफ लेटर, वर्ड्स, कैरेक्टर्स अदर देन द कंटेंट। कंटेंट के अलावा आप अगर कुछ बीच में टाइप कर देते हैं एक्स्ट्रा, बीच में अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा टाइप किया तो उसके भी मार्क्स कटे। तो इसका मतलब कि ऐड करने भी कोई इशू नहीं है। तीसरा, वर्ड्स टाइप बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड लिमिट शैल बी इग्नोर्ड, मतलब आपने अगर पूरी लिमिट जितनी थी उसके अलावा टाइपिंग कर दी तब तो नंबर भी नहीं कटेंगे, बस इग्नोर कर दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। अब इस बेस पे आपके लिए क्या सेफ रहेगा, हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लाभ उठाएंगे किसका, इनका जो सिस्टम है वो वर्ड बेस्ड है, करेक्टर नहीं कि 5 करेक्टर का एक वर्ड मान रहे हैं, कोई भी वर्ड हो उसको एक वर्ड काउंट करते हैं, चाहे ए हो 1 वर्ड वो भी है, मैनेजमेंट भी एक वर्ड है। अच्छा, 500 वर्ड के आसपास पैसा जा रहा है, मतलब 1% कितना हुआ, 5 वर्ड्स का। तो 1% की अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग 5 वर्ड्स डाल के क्या कर सकते हैं, 1% हम अपना बढ़ा सकते हैं। 99 पे कोई अटका है, 1% एक्स्ट्रा डाल के वो अपना 100 कर सकता है। और अभी एक लाइन में मोटी मोटा देखा जाए तो 30 वर्ड आ रहे हैं लगभग। 30 वर्ड मीन्स 6%। तो 6% के आसपास अगर आप फाल्ट करते हैं, इसका मतलब आपने एक लाइन की फाल्ट की है, इधर या तो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया या तो छोड़ दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी गलती कहाँ पे हुई है। देखिए, अब आपके साथ हो क्या सकता है, आप टाइपिंग देने जाते हैं एग्जाम हॉल में, सारी कंडीशंस लेंगे और सारे कन्फ्यूजन्स आपका क्लियर हो जाएगा कि आपके साथ क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए। या तो आप पैसेज कंप्लीट कर देंगे, पहली कंडीशन। दूसरी, या तो आप पैसेज कंप्लीट ही ना कर पाएँ, टाइम आपका ओवर होने लगे, समय बहुत कम बचे। यही 2 चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपने पैसेज कंप्लीट कर दिया है, अगर आपने टाइम के अंदर पैसेज कंप्लीट कर दिया है तो क्या हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि आपको दिखाए कि आपने 100% कंप्लीट कर दिया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आपको सबमिट नहीं करना, एक बार चेक भी कर लीजिए, जहाँ करेक्शंस है वहाँ कर दीजिए। आपका अभी भी 100% दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है, आप आसानी से पास हैं। दूसरा, या तो हो सकता है कि अबव 100%, मतलब 5-6 वर्ड्स बचे ही हैं, 100% से ज़्यादा दिखा दे, तब भी कोई इशू नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐड करने में, उसके आपके नंबर्स भी नहीं कटेंगे अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे होंगे तो। लेकिन आप पूरा पैसेज कंप्लीट कर दीजिए, आप अपने तरफ से बीच में ना छोड़िए कि 4 वर्ड पहले ही हम जो है बंद कर दें, नहीं, 4 वर्ड आप एक्स्ट्रा डाल के कंप्लीट करिए, पूरी तरीके से सेफ रहिए। तीसरा क्या है, लेस देन 100%। लेस देन 100% मतलब आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब आपको दिखा रहा है कि 100% से कम है, तो इसमें भी 2 कंडीशन है, या तो दिखाया 94%, 95%। तो ये इशू तो अब उन्होंने सॉल्व कर दिया है, अब जो पूरा कर रहे हैं उनका पूरा आ रहा है, तो आपका भी पूरा आएगा। लेकिन अब फिर भी अभी दिखा रहा है 94, 95, तो ज़्यादा, इसके सबसे ज़्यादा चांसेज हैं कि आपने कोई लाइन मिस कर दी है। आपने कहीं पे लाइन मिस कर दी है, तुरंत जाइए मैटर देखिए, लाइन अगर मिलती है तो वहाँ पे ऐड करिए। और वो भी अगर समय ना मिले, वो भी अब ना मिले तो आप कोई भी तरीका अपनाइए, उसको आप मैटर को 100% कर दीजिए, जिससे स्पीड का इशू बचे ही ना। जो गलतियां आप करेंगे उसके तो मार्क्स कट जाएंगे, उतना मार्क्स आप सहने को तैयार रहिए, पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप या तो स्पेस या तो ए लिख के पूरा कर दीजिए, या स्पेस मार दीजिए। बहुत समय है तो आप जो आखिरी लाइन है ना वही उठाइए, वो लाइन पूरा रीटाइप कर दीजिए, पूरा 100% एक्सीड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तरीकों से अगर आप बहुत पिछड़ रहे हैं तो आप पूरा करिए, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपने एक लाइन छोड़ दी है, तुरंत जाइए चेक करिए, लाइन मिलती है तो लाइन जल्दी जल्दी टाइप कर लीजिए,
नहीं हो पा रही है, ए लिख के स्पेस मार के 100% किसी भी तरीके से पूरा कर दीजिए। आप डन हैं, आप आसानी से पास हो जाएंगे। 5% गलती भी करेंगे तो 5% गलती का आपका 2.5 नंबर उड़ेगा, वो आप देख लीजिएगा। चौथा क्या हो सकता है, माइनर शॉर्टेज रह जाती है। किसी का 99.8 दिखा रहा है, किसी का 99 दिखा रहा है, किसी का 98.6। इसका मतलब आपने छोटी मोटी गलती कर दी है। 98.6 दिखा रहा है, इसका मतलब कहीं स्पेस था, आपने दिया नहीं, इस वजह से वह 2 वर्ड को 1 वर्ड मान लिया, तो आपका वो 0.2% कम दिखा रहा है। ठीक है, तो आप उतना कहीं भी ऐड कर लीजिए, आपकी मर्जी। वर्ड ऐड करने में आपको वही मिस्टेक काउंट किया जाएगा, तो कोई इशू नहीं होगा। आपने 500 वर्ड कंप्लीट कर दिए, 100% हो गया, आप पास हैं। अब उनका भी देख लेते हैं जिनका कंप्लीट ही नहीं हुआ, बहुत ख़राब स्पीड है। जहाँ कठिन वर्ड दिखे ए मारिए, आगे बढ़ जाइए, काम ख़त्म। नहीं पूरा होता है, स्पेस मार के ए मार के पूरा कर दीजिए। किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रूक आप कंप्लीट करिए। ठीक, तो इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। इसके बाद एक लास्ट टिप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर कुछ रह भी गया तो आपके पास, आपने अगर पूरा कंप्लीट कर लिया है पैसेज और पूरा चेक भी कर लिया अच्छे से, कुछ नहीं दिक्कत दिख रही है, आप 1 मिनट पहले सबमिट कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। वो अगर ये बोलेंगे कि आपके पास तो टाइम था, आपने मैटर कंप्लीट किया, पहले क्यों नहीं सबमिट किया, 1 वर्ड छूटा तो ठीक है, ये भी तो नहीं बोल पाएंगे। आप क्या कर दीजिए, पूरा हो गया है, 1 मिनट पहले टाइप कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। 1 मिनट आपका जो है लगभग 5% मैटर कवर करता है। 20 मिनट में 100% होता है, तो 1 मिनट 5% कवर। ये एक्स्ट्रा सेफ्टी आप अपना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप पास होके आएंगे। तो ये सारे टिप्स थे हमारी तरफ से, जितना हमने समझा नोटिफिकेशंस को और जितना दिख रहा है। बाकी ये डिसीजन लेना तो एनटीए के हाथ में है। आशा करते हैं कि एनटीए भी सही डिसीजन लेगी और जितने लोगों ने टाइपिंग कंप्लीट की है, जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, वो सारे पास हो जाएंगे। और अभी जो देने जा रहे हैं वो लोग सारे टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से, आशा करते हैं हम ऐसा कि आप निश्चित रूप से पास होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।